Hello guys, welcome back to my channel. So in the last class we have discussed form and theorem and Wilson theorem, and today we are going to discuss Chinese remainder theorem. तो Chinese remainder theorem basically हमारे पास suppose congruences आपको दे रखे हैं, x is congruent to 2 modulo 3, x is congruent to 5 modulo 3, कुछ भी किसी भी टाइप के अगर आपको congruences दे रखे हैं तो हमें साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालना, मतलब ऐसी x की वैल्यू जो दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई कर रही हो, वो x जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये हमारे पास साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का हम प्रूफ करेंगे, उससे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहती है हमारे पास, लेट m1 m2 mr डिनोट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास m1 से लेके mr तक कुछ आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि हमारे पास क्या है, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब उनका जीसीडी 1 है, जैसे 2 और 3 ले लिया हमने इन पेयर्स, एंड लेट a1 टू ar डिनोट आर इंटीजर्स, और a1 से r हमारे पास कुछ आर इंटीजर्स हैं। देन द कॉन्ग्रुएंस x इज कॉन्ग्रुएंट टू ai mod टू m1। ये जो कॉन्ग्रुएंस है x इज कॉन्ग्रुएंट टू ai mod टू m1 where i is from 1 to r has a common solution। हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो कि कॉमन होगा, मतलब हमें तो इन कॉन्ग्रुएंसेस का कॉमन सॉल्यूशन ही चाहिए होता है कि 3-4 कॉन्ग्रुएंस दे रखे हैं आपको, उसको आपको कॉमन सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, तो वहां पे एक कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एंड एनी टू कॉमन सॉल्यूशन आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो, तो कोई भी दो सॉल्यूशन भी हैं हमारे पास वो कॉन्ग्रुएंट होंगे हमारे मॉडुलो m के, और m हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 mr। सो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। इसका प्रूफ देखते हैं। सो प्रूफ में हम लिखेंगे, वी नो दैट कंसीडर दिस कॉन्ग्रुएंस, हमें एक कॉन्ग्रुएंस दे रखी है, x is congruent to ai modulo mi where i is from 1 to r। अब हम पुट करते हैं i की जगह 1, तो आ जाएगा x is congruent to a1 modulo m1, x is congruent to a2 modulo m2 up to x is congruent to ar modulo mr। सो इस थ्योरम का प्रूफ से पहले आपको मैं बात बताना चाहूंगी कि इस थ्योरम में के प्रूफ में बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ। तो एक कॉन्ग्रुएंस हमने कंसीडर किया, अब हम दे रखे हैं कि m जो है वो प्रोडक्ट है m1 m2 अप टू mr, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से m डिवाइड बाय m1 कर देती हूँ। m को अगर मैं m1 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिल जाएगा m2 से लेके mr तक प्रोडक्ट। अगर मैं m को डिवाइड करती हूँ m2 से तो मेरे पास क्या रह जाएगा, m1 m3 अप टू mr। अगर मैं m को डिवाइड करती हूँ mr से तो यार मुझे मिल जाएगा m1 m2 अप टू mr माइनस 1। मैंने मान लिया कि इनकी प्रोडक्ट है कैपिटल ऑफ m1, इनकी प्रोडक्ट है कैपिटल ऑफ m2, और इसकी प्रोडक्ट है कैपिटल ऑफ mr। सो मैंने ये सारी प्रोडक्ट को कंसीडर किया कि m1 m2 mr। सो ये कैपिटल चीज हमने राइट कर दिया। अब हमें कंसीडर करने कॉन्ग्रुएंस, नाउ वी हैव टू कंसीडर द कॉन्ग्रुएंस। इसको मैं रब कर देती हूँ। और इस पूरी इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन हमने लेट की थी, इसको वन नाम दे दीजिएगा। Now we have to consider the congruence, consider the r congruences। जो हमारे पास कुछ r congruence हम कंसीडर करते हैं, जो है मेरे पास m1 x is congruent to 1 modulo m1, साइड में लिख लेते हैं इसको, m1 x is congruent to 1 modulo m1। नेक्स्ट हम ले लेते हैं m2 x is congruent to 1 modulo m2 up to mr x is congruent to 1 modulo mr। अब देखिए जो मेरे पास m1 है is relatively prime, वो हमारे पास क्या रिलेटिवली प्राइम है, किसके, m2 के भी रिलेटिवली प्राइम है, m3 के भी रिलेटिवली प्राइम है, अप टू mr सबके क्या है, वो रिलेटिवली प्राइम है। यहाँ पे लिखो रिलेटिवली प्राइम। तो m2 m3 mr ये मेरे पास क्या है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, अगर m1 इसके रिलेटिवली प्राइम है तो इनके प्रोडक्ट के भी रिलेटिवली प्राइम होएगा। सो m1 इज रिलेटिवली प्राइम टू देयर प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट के भी क्या आएगा, वो रिलेटिवली प्राइम, दैट इज m2 अप टू mr, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे m2 से लेके mr तक मैंने इसको माना था m1, ठीक है। m1 इन सब की प्रोडक्ट को मैंने पीछे नाम दिया था m1। तो ये m1 जो है रिलेटिवली प्राइम है m1 के, स्मॉल m1 रिलेटिवली प्राइम है कैपिटल m1 के। तो
इनका जीसीडी 1 है, मतलब रिलेटिवली प्राइम मतलब इनका जीसीडी क्या है 1 है। अगर जीसीडी 1 है तो मतलब वी विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था कि अगर जीसीडी जो भी आ रहा है उतने सॉल्यूशंस के पास एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसके पास आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन एंड लेट द यूनिक सॉल्यूशन बी x1, लेट द सॉल्यूशन बी x1, कोई x1 सॉल्यूशन है। सो ये वाला इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे हम x की जगह x1 पुट कर दो, मिल जाएगा m1 x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m1, ठीक है। नाउ सिमिलरली वी कैन से दैट m और m2 का भी जीसीडी 1 आ जाएगा, m2 स्मॉल m2 और कैपिटल M2 का भी जीसीडी 1 आ जाएगा, तो इसका भी एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बाय द सेम मेथड। सो वी राइट सिमिलरली इसका भी जीसीडी 1 है और अप टू mr और कैपिटल mr का भी जीसीडी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास कॉन्फ्रेंसेस क्या क्या आ जाएंगी, m2 x2 मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं x2, इसका मान लेते हैं xr। सो m2 x2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m2 and mr xr is congruent to 1 modulo mr। बीच में और भी डिजिट्स आ रहे हैं जैसे m3 x3 is congruent to 1 modulo m3। ये सारी चीजें हम कंसीडर कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ रही है 1 मोडुलो mr के। नाउ वी विल कंसीडर, मैंने फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस लिख दी है वाली, अब हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे कैपिटल ऑफ x दैट इज इक्वल टू m1 a1 x1 प्लस m2 a2 x2 अप टू mr xr ar। अब हम ये कंसीडर करेंगे x एंड we will prove कि कैपिटल X इज द सॉल्यूशन ऑफ द अबव कॉन्ग्रुएंस, जो मैंने ऊपर कॉन्ग्रुएंस लिखी है इसका सॉल्यूशन है। अगर इसका सॉल्यूशन प्रूव हो गया तो बाकी का भी हम प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे, x हमारे पास ये चीज आ चुकी है। अब हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि मेरे पास जो m2 है which is congruent to, उससे पहले लिख लेते हैं कि m2 मेरे पास किसकी प्रोडक्ट थी, m1 से लेके m3 अप टू mr की प्रोडक्ट थी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो m1 है वो m2 को डिवाइड कर रहा है ना, कोई भी आप नंबर ले लीजिए जैसे m1 इट डिवाइड्स m2। सिमिलरली आप कह सकते हो m1 को m2 a2 x2 भी डिवाइड करें, क्यों डिवाइड करेगा, देखिए इसकी बात करें a2 x2 की, अगर कोई नंबर 2 जो है वो 6 को डिवाइड करे तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो वो इसकी मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा। ये मैं चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। तो m1 जो है वो m2 x2 a2 को भी डिवाइड करेगा। अगर मैं बात करूं m3 की, m3 मेरे पास क्या हो जाएगा m1 m2 अप टू mr। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कैपिटल वाली चीजों में अगर m2 यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे m2 स्मॉल वाला प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटल m3 है यहाँ पे स्मॉल वाला m3 प्रेजेंट नहीं होगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि m1 जो है वो डिवाइड करे m3 को, तो m3 a3 से मल्टीप्लाई कर दूं और x3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट m1 डिवाइड्स mr ar xr। अगर m1 इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे, इन सबको डिवाइड करे तो इन सबके एडिशन को भी क्या डिवाइड करेगा, m1 डिवाइड करेगा m2 a2 x2 प्लस m3 a3 x3 अप टू mr ar xr। सो जो हमारे पास m1 है वो इन सब की एडिशन को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि m1 x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m1, ठीक है। अब यहाँ पे m1 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, m1 x1 minus 1। m1 इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे, लेट इट बी 4 एंड दिस बी 5। m1 इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे, दोनों की एडिशन को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा m1 डिवाइड्स m1 x1 a1 अप टू mr ar xr minus 1। तो इसको अगर मैं कॉन्वेंस में लिखना चाहूँ, पहली बात तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ x। सो m1 डिवाइड्स x minus 1। m1 डिवाइड करा है मेरे पास x minus 1 को, और बल्कि हम यहाँ पे देखिए m1 जो है m1 x1 minus 1 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए a1, तो इसको एक बार a1 से मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे लिखने से पहले, तो मेरे पास m1 x1 a1 मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a1। इस बात को ध्यान, तो यहाँ से m1 इसको डिवाइड करते हैं, सब क्या लिख सकते हैं कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोडुलो m1। अब देखिए जो x है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल x की जगह क्या आ चुका है, कैपिटल X। Hence we can write capital X is the solution of the congruence x is congruent to ai modulo m। Now हम लेट करते हैं कि y पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है। लेट हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना था कि also the two solutions are congruent to modulo m।
So let y is also the solution. y अगर solution है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y is congruent to a1 मोडुलु m1। इस बात को हम लिख सकते हैं कि y जो है वो मेरे पास congruent होएगा a1 मोडुलु m1 के। ठीक है, अब देखिए जो x है मेरे पास वो इसका सॉल्यूशन है, तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि x जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा ai मोडुलु mi। सिमिलरली यहाँ से y को जनरलाइज कर सकते हैं, y is congruent to ai मोडुलु mi। अब देखिए यहाँ पे now from the equation let this one and this one from here we can say देखिए x इसके congruent है और y भी इसके congruent है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x is congruent to y मोडुलु m1 by symmetric and transitive property। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, साइकोलॉजी में भी पढ़ी थी, by symmetric and transitive property। अगर x जो है वो कॉन्ग्रुएंट है y मोडुलु m1 के, m1 को हम क्या लिख सकते हैं, mi को लिख सकते हैं m1 अप टू प्रोडक्ट m1, और ये मेरे पास क्या था, कैपिटल M था, तो y इज कॉन्ग्रुएंट टू y इनटू मोडुलु कैपिटल M। और मैं ये प्रूफ करना था कि कोई भी दो सॉल्यूशन जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे मोडुलु m के साथ। आई होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर होगी। बस आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखने के लिए, जैसे हमने क्या कॉन्ग्रुएंस कंसीडर की, फिर हमने x को क्या लेट किया, फिर हमने कैपिटल M को क्या लेट किया, तो इसको माइंड में रखते हुए आपको एक थ्योरम डिराइव करना है। So just like we have example number 1, solve the congruence। आपको तीन congruence यहाँ पे दिख रहे हैं। So take real life example आपको बताती हूँ, जैसे मेरे पास कुछ बनानास है, मुझे नहीं पता कितने बनानास है, I have some bananas, और मैंने उसमें से ना बनानास को फेंकना शुरू किया। कैसे फेंकना शुरू किया, फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस की बात करें तो चार फेंके, मतलब पहले चार फेंके, फिर दोबारा चार फेंके, तो ऐसे चार फेंकते फेंकते मेरे पास एक बनाना रह गया। चार बार जब मैंने फेंके तो मेरे पास एक बनाना बच गया, वन लेफ्ट। नाउ अगर मैंने बनानास को 5 के पेयर में फेंका, अगर मैंने 5 के पेयर में फेंका है, 5 के पेयर में फेंका, तो मेरे पास कितने बनानास लेफ्ट हो गए, 3 बनानास लेफ्ट हो गए। अगर मैंने बनानास को 7 के पेयर में फेंका तो मेरे पास 2 बनानास बच गए। तो आपको बताने कि मेरे पास कितने बनानास हैं, तो उस केस में यहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम काम आती है। तो यहाँ पे टोटल बनानास आपको कैलकुलेट करना है, तो हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉन्ग्रुएंसेस गिवन होती हैं, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए जो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस है हमारे पास, फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस को हम कंपेयर करेंगे, x यू राइट हियर कंपेयरिंग x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोडुलु m1। जो हमने डेरिवेशन की थी उसमें भी तो यही किया था, हमने कंसीडर की थी कॉन्ग्रुएंसेस। तो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस ये, नेक्स्ट x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मोडुलु m2, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a3 मोडुलु m3। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं इन तीनों को, इन तीनों से, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a1 मेरे पास आ जाएगा 1, a2 आ जाएगा 3 एंड a3 मेरे पास आ जाएगा 2, m1 आ जाएगा 4, m2 आ जाएगा 5 और m3 क्या आ जाएगा 7। फिर हमने कंसीडर किया था m, जो होता है प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 अप टू m। तो यहाँ पे 3 है, तो m1 m2 m3, जो आ जाएगा 4 into 5 into 7, that is 5 4 20 into 7, that is 140। सो m मेरे पास से आ चुका है। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था m1, जो मेरे पास होता है कैपिटल M बाय स्मॉल m पर। फिर मैंने कैलकुलेट किया था कैपिटल ऑफ m2, जो आता है m बाय स्मॉल m2। तो यहाँ से देखिए m मेरे पास क्या है 140 और m1 क्या है मेरे पास 4, तो डिवाइड करके मुझे मिल जाएगा 35। सिमिलरली नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे m2, जो मेरे पास था m बाय स्मॉल m2, दैट इज 140 बाय m2 मेरे पास है 5, तो आ जाएगा 28। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे m3, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय m3, जो मेरे पास आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 20। फिर हमने कंसीडर की थी कॉन्ग्रुएंसेस, कुछ आर कॉन्ग्रुएंसेस, दैट इज m1x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलु m1। फिर हमने कंसीडर किया था m2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलु m2। नेक्स्ट हमने कंसीडर किया था m3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलु m3।
अप टू m आर कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ पे 3 है, सो वी कंसीडर अप टू 3 कॉन्फिडेंसेस। वैल्यू पुट करते हैं। 35x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m1 स्मॉल m1 मेरे पास क्या है 4। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा m2x, मतलब m2 मेरे पास यहाँ पे क्या है 28x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो स्मॉल m2 मेरे पास है 5। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 20x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m3 मेरे पास है 7। इन तीनों की वैल्यूज निकालने के बाद देखिए अब हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, हमें यहाँ पे जैसे इनकॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करके आए एक्सरसाइज 2.2 में, सेम आपको यहाँ पे इनकॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करना है। सो हमने कॉन्ग्रुएंसेस में सीखा था जब ये वाली वैल्यू या फिर ये वैल्यू बड़ी आती है इस वाले नंबर से, तो हम उसको डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेते हैं। जैसे मैंने 35 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया 8 4 और 32, तो रिमाइंडर आया मेरे पास 3। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4। ठीक है, अगर 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4, अब मैं करती हूँ यहाँ थोड़ा सा सिंपलीफाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कौन सा मल्टीपल ऐड करूँ 4 का कि इन दोनों को प्लस करके मेरे पास ही 3 से डिविजिबल हो जाए। अगर मैं 4 टू 8 4 1 4 करूँ तो 4 + 1 5, लेकिन वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 टू 8 करूँ तो 8 + 1 9, और 3 से डिविजिबल है, यानी कि आप 0। तो यहाँ जाएगा 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोडुलो 4। तो यहाँ से आ जाएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 4। तो यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, जो ये वाली वैल्यू है मेरे पास x1 की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसेस कंसीडर करते हैं, मैंने 28 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5। ठीक है, अब मैं क्या मल्टीपल ऐड करूँ यहाँ पे 5 का कि मेरा इन दोनों को ऐड करके जो है वो डिविजिबल हो जाए 3 से। अगर 5 × 5 करूँ तो यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा मोडुलो 5, यहाँ आ जाएगा 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोडुलो 5। तो यहाँ से आ जाएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 5। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2। नेक्स्ट देखिए कॉन्ग्रुएंस 20x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7, तो यहाँ पे 7 को ओवर 20 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 6। 6x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7। ठीक, अब 7 का क्या मल्टीपल ऐड करें। अब देखिए 7 1 ऐड किया तो भी नहीं हुआ, 7 2 14 किया तो भी नहीं, हमारे पास 7 से 21 नहीं हुआ, 7 4 28 नो, 7 5 का 35, तो यहाँ जाएगा 35 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 more 37, ये आ जाएगा। एंड then 6x इज कॉन्ग्रुएंट टू 36 मोडुलो 7, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोडुलो 7। यहाँ से मेरे पास x3 की वैल्यू क्या जाती है 6, ये जो वैल्यू आती है ना साइड में इनकी वैल्यू आती है। तो x1 की भी वैल्यू आ चुकी है, x2 की भी वैल्यू आ चुकी है और x3 की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हम बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करें। सो नाउ मैंने सारी वैल्यूज लिख ली है x1 x2 x3 की, m1 m2 m3 की और a1 a2 a3 की। नाउ बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम मैंने कैपिटल x कैलकुलेट किया था उस डेरिवेशन में m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2 प्लस m3 x3 a3। ये आता कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 3 नंबर से तो हम 3 तक कैलकुलेट करेंगे। तो m1 मेरे पास है 35, पहले m2 लिख लेते हैं 28 और m3 मेरे पास 20। x1 की बात करें तो ये है 3, x2 है मेरे पास 2 और x3 क्या है 6। a1 मेरे पास है यहाँ पे 1, a2 क्या है मेरे पास 3 और a3 मेरे पास 2। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 513। ये वैल्यू आ चुकी है x की, और हमने पढ़ा था फॉर्मूला x इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो m, ये बात पढ़ी थी ना हमने। अब देखिए यहाँ पे x मेरे पास क्या है 513 इज कॉन्ग्रुएंट टू a मेरे पास क्या है, a को फाइंड आउट करना है, और मोडुलो m मैंने क्या कैलकुलेट किया था, m मेरे पास आया था 140। तो जब मैंने 513 को 140 से डिवाइड किया तो मुझे a मिल जाएगा, मतलब रिमाइंडर मिल जाएगा मेरे पास 93। रिमाइंडर आ जाएगा 93, डिवाइड करके देख लेना 93 मिलेगा। अब उसको लिखना कैसे है, आप यहाँ पे x को दोबारा लिख दोगे, x रिमाइंडर को यहाँ लिखोगे और यहाँ लिख दोगे मोडुलो m मतलब 140। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर ये आंसर है। ये आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको करना है कि x की वैल्यू आ चुकी है और a की वैल्यू रिमाइंडर फाइंड आउट करना। तो ये आंसर है। अगर आपसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछे तो ऐसा आप x को क्या लिख सकते हो 93 प्लस 140 के, तो बताओ उसके पास 93 बनाना थे, या फिर 93 प्लस 140 बनाना भी हो सकते हैं, या फिर 93 प्लस 140
इंटू टू बनाना सोच सकते हैं, मतलब आपको एक आंसर पता लगा तो आप 140 के मल्टीपल ऐड करके और आंसर्स निकाल सकते हो। सो लीस्ट पॉजिटिव आंसर मेरे पास क्या है यहाँ से 93। Now we have example number 2. Find all integer that give the remainder of 1, 2, 3 when divided by this. इसका क्या मतलब है, जब मैंने कोई भी नंबर है उसको 3 से डिवाइड किया, मतलब मॉडुलो 3 लिखा है यहाँ पे, तो मुझे रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर मिला 1। जब मैंने उस नंबर को 4 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिला 2। जब मैंने उस नंबर को 5 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिला 3। अब हमारे पास सेम सेट ऑफ 3 कॉन्ग्रुएंसेस मिल चुके, इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम कंपेयर करेंगे विद x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोडुलो m1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मोडुलो m2, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a3 मोडुलो m3। यहाँ से मेरे पास a1 आ जाएगा 1, a2 आ जाएगा मेरे पास 2, a3 आ जाएगा 3, m1 आ जाएगा मेरे पास 3 और m2 आ जाएगा मेरे पास 4 और m3 आ जाएगा मेरे पास 5। इस चीज के बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली हम फाइंड आउट करते हैं कैपिटल M, जो होती है प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 m3, मतलब 3 into 4 into 5, ये आ जाएगा मेरे पास 60। अब हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटल M1, जो मेरे पास होता है m by small m1, फिर कैपिटल M2 which is m by small m2, m3 which is m by small m3। so कैपिटल M मेरे पास वैल्यू है 60, m1 की वैल्यू है 3, that will come 20। कैपिटल M की वैल्यू 60, m2 की वैल्यू है 4, तो मेरे पास आ जाएगा 15। कैपिटल M की वैल्यू मेरे पास है 60 और स्मॉल m3 की वैल्यू है मेरे पास 5, तो मेरे पास आ जाएगा 12। फिर हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसेस कंसीडर करते हैं, m1x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m1, इस टाइप की कॉन्ग्रुएंसेस हम कंसीडर करते हैं। तो m1x मतलब 20x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 3। अब मैंने कहा था कि नंबर अगर बड़ा है तो उसको डिवाइड कर दो, तो 3 को जब मैं 20 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मिल जाएगा 2, तो 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 3। अब मैं क्या नंबर ऐड करूं, क्या 3 का मल्टीपल ऐड करूं यहाँ पे कि वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, मैं 3 मतलब 3 ऐड करूं यहाँ पे तो आ जाएगा 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 4 आ जाएगा यहाँ पे, सो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3, तो यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 2, ये जो वैल्यू होती है वो x1 की वैल्यू होती है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस आएगी मेरे पास m2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m2, ठीक है, m2 की वैल्यू 15, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 5, तो मैं 4 को पहले 15 से डिवाइड करती हूँ ताकि मुझे रिमाइंडर मिले, सो 4 3 12, तो रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4। सो यहाँ से मैं 4 को क्या मल्टीपल ऐड करूँ कि ये जो चीज़ 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 4 2 8 मोडुलो 4, तो आ जाएगा 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोडुलो 4, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 4, तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आ जाएगा कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे आएगी m3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m3, ठीक है, तो m3 की वैल्यू मेरे पास है 12, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5, दोबारा 12 को 5 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर मुझे मिल गया 2, सो 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5। अगर 5 को क्या मल्टीपल ऐड करूं कि ये जो चीजें 2 से डिविजिबल हो जाए, तो 5 बनता 5, तो आ जाएगा 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मोडुलो 5, तो यहाँ से x कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 3 मोडुलो 5 के, तो यहाँ से x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3, सो x1 x2 x3 की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। नाउ बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल S हम लेट करेंगे m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2 प्लस m3 x3 a3, सो m1 मेरे पास है, इसकी वैल्यू है 3 2 1 प्लस 3 2 into 4 प्लस 3 into 3 into 5, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा आंसर 238। सो x की वैल्यू आ चुकी है और मेरे पास कैपिटल M की वैल्यू थी 60, तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल X इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो m, ये होता है हमारे पास, तो x की वैल्यू 238, मुझे a फाइंड आउट करना है मोडुलो 60, तो जब इसको डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 58, सो 238 इज कॉन्ग्रुएंट टू 58 मोडुलो 60, तो आपको आंसर ये तो आप रफ वर्क में करना चाहो तो कर सकते हो। सो यहाँ से आ जाएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको आउट x से रिप्लेस करना है 58
मॉड्यूलो 60 जनरलाइज कर देते हैं 58 प्लस 60 के. सो x इज दिस, मतलब x की वैल्यू आती रहेंगी हमारे पास. कोई भी k का वैल्यू इंटीजर पुट कीजिए. So by this your chapter number 3 is completed. In the next video we will start chapter number 4. Till then, thank you.